बना, ऐसा मुझको बना, तेरी पालकों को भर दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के परिवार का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो भला है उसकी करुणा जो सदा की है, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए। आज एक बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के नियुक्त किए हुए दिन में एक साथ बैठे हैं, क्योंकि वचन यही कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आइए हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर पिता को जो सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो अगम्य ज्योतियों में रहता है, जो सदा का परमेश्वर है, जो अनंत काल का पिता, जो शांति का राजकुमार, प्रभुता जिसके कांधे पर है। आइए हम उसे परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसे दंडवत करें, उसके पुत्र के लिए धन्यवाद दें, जिसकी संगति में मैं और आप बुलाए गए हैं। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, जो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, पुत्र परमेश्वर का धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जिसने मुझे आपको पूरे हफ्ते भर संभाला है, हर दिन उसने संभाला है। चाहे कितनी भी परेशानियां, कितने भी समस्याएं या कष्ट या दुख आए, परंतु उसका जो प्रेम भरा हाथ है वो मेरे और आपके ऊपर बना हुआ है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसकी करुणा प्रति भोर नई होती है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो मुझसे आपसे प्रेम करता है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसके अनुग्रह से आज मैं और आप जीवित है, क्योंकि जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं, कब्र में पड़े हुए उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। सो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, उस स्वर्ग के स्वामी का धन्यवाद दें जिसे सारा स्वर्ग दंडवत करता है, स्वर्ग की समस्त सेना दंडवत करती है और पृथ्वी भी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें जो जीतों का परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर पिता का जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो अगम्य ज्योतियों में रहता है, वो आसमानों से भी ऊंचा परमेश्वर है, जो मुझसे आपसे प्रेम करता है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा चुके हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन बदला है, हमारा आत्मा बदला है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके बड़े प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद दें जो हमसे वो प्रेम करता है। इसलिए उसने कहा कि मैंने तेरे सारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है, क्योंकि वो मिटा देता है, वो भुला देता है। इसलिए हम भी आज परमेश्वर के सम्मुख आकर के अपने अपने पापों का अंगीकार करें, प्रायश्चित करें। यदि किसी ने हमारा मन दुखाया या किसी ने या हमारी वजह से किसी का मन दुखा, तो हम भी क्षमा मांगे और क्षमा करें, क्योंकि प्रभु के सम्मुख आने वालों को दीन और नम्र मन का होना चाहिए। आइए हम अपने मन को दीन करें, आइए हम अपने मन को नम्र करें और परमेश्वर के सम्मुख आकर के उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है और हम उसको क्या दे सकते हैं? सिर्फ एक धन्यवाद की भेंट। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सच्चे मन से कि आज मैं और आप आज जीवित हैं, आज उसकी सांसों से हमारे अंदर जीवन है, आज हमारे पास प्रभु की दया से सब कुछ है। हम उसके लिए, उसकी करुणा के लिए जो प्रति भोर नई होती है, हम उसको धन्यवाद दें, उसके महान प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद दें और प्रभु की स्तुति करें। सो आइए हम पहले वचन को पढ़ेंगे। सो मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो हम चर्च में हो या हम फेसबुक पे हो, जूम मीटिंग में हो, अपनी बाइबल कॉपी पेन हमेशा लेकर के बैठें, क्योंकि परमेश्वर कब कौन सी लाइन और कौन से वचन के द्वारा, एक शब्द के द्वारा भी आपसे बात करके मुझे आपको बदल सकता है। सो इसलिए आइए हम तैयारी के साथ बैठें प्रभु के सम्मुख, मन की तैयारी के साथ, और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 140 को। We will read the word of God, and please open with me Psalm 140. भजन 140 को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
सो गॉड ब्लेस यू। हम अपने स्थानों पर बैठ के बोल सकते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे आपको आनंद और जय के उत्सव में लिए चलता है। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पांसे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और वे ऐसे गड्ढों में गिरें कि वे फिर उठ ना सकें। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और मेरे गिड़गिड़ाने की और क्या कर ध्यान लगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे डैडी, मेरे भोर के तारे, मेरे शारोन के गुलाब, मेरे परम प्रधान परमेश्वर, करुणा से भरे हुए परमेश्वर, तरस से भरे हुए परमेश्वर, भलाई के परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे राजा यीशु। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्रभु जी, मैं हाथ उठा करके तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरी चट्टान, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमें सिर बनाया, पूछ नहीं प्रभु जी, क्योंकि तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता वो लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। आपका धन्यवाद करते हैं परम प्रधान पिता परमेश्वर, स्वर्गों में विराजने वाले परमेश्वर, ओ प्रभु जी, मन की मतियों को जांचने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे प्राणों की छड़ौती के लिए प्रभु जी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और हमें एक नया जीवन और अनंत काल का जीवन दिया, हम धन्यवाद करते हैं। वो आज हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सिर है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हम मसीह की देह हैं और ये देह मसीह की उन्नति पाने पाई यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सच में तेरे अनुग्रह से तेरा धन्यवाद जो हमारे लिए रोज करता है। प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए जो आप हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हाँ प्रभु जी, वो सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारी देह, हमारे विचारों पर कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा, हम आपके चलाए चले प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करने पाए प्रभु जी। मेरे पिता, ओ प्रभु जी, शत्रु की बातों में, शत्रु के कार्यों में गड़बड़ी डाल दे यीशु के नाम में। और मेरे पिता, में स्थिर कर, हमें अपने प्रेम में चला प्रभु जी, हमें अपने वचन में चला। मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे
तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। आप ही हैं जो प्रभु जी हमारे गुनाहों को, चाहे वो लाल और अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। हमें आज्ञाकारी बनाइए प्रभु जी, हम आज्ञाकारिता में चलने पाए प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, सच में आज्ञाकारिता में चले, तेरे प्रेम में चले, तेरे वचन में चले, तेरी सामर्थ को समझे, तेरे अभिषेक को पहचाने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो अभिषेक आज हमारे जुए को तोड़ेगा प्रभु जी। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज हम एक नई सृष्टि बन करके तेरी महिमा करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा होगा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा वचन आज मुझे और प्रभु जी तेरे लोगों को कुछ नया सिखाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तेरे वचन को पकड़ ले मेरे परमेश्वर पिता, आज तेरे वचन को खाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज जिससे तेरा वचन हमारी आत्मा को हष्ट पुष्ट कर दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, बलहीन को प्रभु जी बल तू देता है और प्रभु जी गरीब को धनवान तू बनाता है मेरे पिता। सारे श्रापों को तूने तोड़ा है अपने वचन के द्वारा। ओ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता, इस वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, वचन को खाने से आज हमें एक नई शक्ति दे प्रभु जी। आज हम पर अनुग्रह कर और आज हम पर दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके लहू से हमें आशीष दीजिए, बोलने के लिए सामर्थ और अभिषेक दीजिए पवित्र आत्मा। आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर सारी महिमा प्रशंसा गौरव मान सम्मान हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगते हैं। दया से सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। सो हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको पूरे हफ्ते संभाला, आशीषित किया, रक्षा करी, चाहे दुख विपत्ति कष्ट या कुछ समस्याएं आई, परंतु प्रभु ने हमें उभारा है और हमें आशीषित किया है। फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे से आगे शेयर करें ताकि वचन को और बढ़ने में मदद हो सके और प्रभु का वचन जगत के छोर तक पहुंचने पाए, क्योंकि उसके वचन को कोई रोक नहीं सकता। आइए हम सहभागी हों इस सेवकाई के अंदर और हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के महान प्रेम के लिए हम उसकी स्तुति करें। सो आइए आज हम वचन को पढ़ेंगे क्योंकि वचन आज मुझे आपको फिर से आशीष देना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है कि हम 2021 में 2020 में और हम जिन परिस्थितियों से गुजरते चले आए, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि नए जन्म को पाने के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, हमें आशीष पाई और जो कुछ भी जो है हमें वचन के अनुसार करना चाहिए था, जो मुझे आपको वचन के अनुसार करना चाहिए था, जो मुझे आपको पवित्र आत्मा के अनुसार करना चाहिए था, हो सकता है मैंने आपने उसे नहीं किया हो, पूरी रीति से फॉलो नहीं किया हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के सम्मुख आकर के कहें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आज आपसे एक वाचा बांधना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा बोलेगा मैं वही करूंगा। आज जो वचन मैं सुन रहा हूं, जो वचन मुझे कहेगा, मैं वचन के अनुसार करूंगा ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार कहेंगे, करेंगे, तो एक बात निश्चित रूप से मैं और आप रिसीव करें बाय फेथ, विश्वास में, कि हमारी पिछली और आने वाली आशीषें हमें दोनों की दोनों मिलेंगी यीशु के नाम में। पिछली भी और आने वाली आशीषें भी हमें जरूर मिलेंगी। शैतान चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितनी भी जो योजनाएं बना ले, कितना भी हमें गिराने की कोशिश कर ले, कितना भी हमें नष्ट करने की कोशिश कर ले, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, जिसके द्वारा हम फिर से प्रभु के निकट आ सकते हैं, प्रभु के प्रेम में हो सकते हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ सकते हैं और आशीष पाएंगे और प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा और हमें अनुग्रह की आत्मा से भरेगा। हालेलुया। सो हम आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सीखने पाए। मेरे साथ भजन संहिता और उसका 51वां वचन निकालेंगे। साम 51 भजन 51 को निकालेंगे और हम उसके वचन के द्वारा आशीष को
पाएंगे और प्रभु मुझे आपको इसमें आशीष और बरकत देगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर क्या कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन मतलब परमेश्वर को भाने वाला मन। शुद्ध मन मतलब पवित्रता से भरा हुआ मन। शुद्ध मन का मतलब है प्रभु का भय मानने वाला मन। शुद्ध मन का मतलब है परमेश्वर का आदर सत्कार मान सम्मान करने वाला मन। कि हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं और मेरे अंदर एक शुद्ध मन जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो, परंतु आज मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और क्या कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से पैदा कर। जब मैंने और आपने याद करें उस दिन को मैं याद करता हूं, आप भी याद करें कि जब मैंने आपने नया जन्म पाया, जब मैंने आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और हम प्रभु में बढ़ने लगे, तो क्या हुआ, हमारा मन नया हो गया। नया मतलब पुराना सब कुछ बीत गया, पुराना सब कुछ बीत गया। हम एक कोरे कागज के समान हो गए, जैसे बिल्कुल एक कागज होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा गया, परंतु हमने कहा कि प्रभु हम अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने मन को आपको समर्पित करते हैं और हम आपके चलाए चले। तब परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे जीवन में भेजा, वचन को हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा, वचन को हमारे आत्मा में भेजा और हमें पवित्र आत्मा दिया। और जब उसने हमें पवित्र आत्मा दिया तो हमारा जीवन क्या हो गया, नया हो गया, नया हो गया। और हम बिल्कुल उस चाल को चलने लगे जैसा परमेश्वर चाहता था। और सच में आप याद करें उन दिनों को कि आप कैसे परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे, कैसे आप प्रभु से लिपटे हुए थे, कैसे आप प्रभु के साथ दौड़ रहे थे, कैसे आप प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एकदम हरदम तैयार होते थे, दौड़ते थे खुदावंत के कामों के लिए, खुदा से मोहब्बत करने के लिए, खुदा के हर वचन का पालन करने के लिए। पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता था, आप बिल्कुल भर जाते थे और आप करते थे कि हां, जो प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने किया है, मैं वैसा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन का स्वामी हमारा खुदावंद यीशु मसीह बन गया। और हम प्रभु में जब आगे बढ़ने लगे तो बहुत सारी परीक्षाएं आई, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे कष्ट आए। शैतान ने हमें आग में डालने की कोशिश की, हमें नीचा गिराने की कोशिश की, हमारे साथ बुरा करने की पूरी कोशिश की। परंतु हमने उस समय एक बहुत बड़ा पाप कर दिया कि हमने परमेश्वर की तरफ मुड़ने की बजाय शैतान की बातों पर फिर से कान लगाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे मना किया, मैंने वो काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे मना किया कुछ काम जो हमें नहीं करने हैं, वो हमने फिर से शुरू किए। तो हमने आत्मा में तो शुरू किया, परंतु शरीर में जो है खत्म करने लग गए, शरीर को पहला स्थान देने लगे। जबकि मुझे आपको, परमेश्वर को, उसके वचन को, पवित्र आत्मा को पहला स्थान देना था, परंतु हमने शरीर को प्रथम स्थान देना शुरू कर दिया, अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया, अपनी लालसाओं को पूरा करना शुरू कर दिया, लोभ के पीछे लग गए, लालच में चले गए, बेईमानी और धोखा और ठगी और शरीरों को अपवित्र करने लग गए और बुरा जीवन जीने लग गए। इसका मतलब है कि हमने अपना वो पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया। और जबकि मुझे आपको क्या करना चाहिए था कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब हमारी पुरानी बातें बीत गई थी तो हम उन्हें दोबारा क्यों अपने जीवन में ला रहे हैं? क्योंकि हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने लग जाते हैं, हम अपने बातों को बोलने लग जाते हैं और इसलिए पवित्र आत्मा जो कि हमें उत्साहित करता है वो एक साइड हो जाता है, वो चुप हो जाता है, क्योंकि हम उसकी वाणी को नहीं सुन रहे, हम कान नहीं लगाते और इस वजह से वो पुराना जीवन फिर से हम पर अधिकार करने लग जाता है और हम पुराने जीवन की चाल चलने लग जाते हैं। हमें यह नहीं करना है। आप मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, आप कहीं भी आप बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, चाहे आप स्कूटर पर हैं, मोटरसाइकिल पर या पैदल भी चलते हैं, तो बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी हमारे ऊपर आती है, हमारे मुंह पर आती है, हमारे कपड़ों पर आती है। तो हम क्या करते हैं? हम उसे तुरंत झाड़ देते हैं, हम तुरंत उसको साफ कर देते हैं। क्यों करते हैं? इससे हम गंदे दिखते हैं।
कि हम ये गंदे लग रहे हैं, हम तुरंत झाड़ देते हैं कि हम साफ दिखें। आज वही बातें जो शैतान हमारे जीवन में डाल रहा है, हमारे जीवन में क्रोध, अहंकार, घमंड, क्रोध, कड़वाहट, नफरत, ईर्ष्या, लालच की आत्माएं, लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शक करना, बेईमानी करना, धोखा करना, इन सबको हमें झाड़ना होगा, हटाना होगा अपने जीवन से, और फिर से एक नए जीवन की चाल को चलना होगा, रिन्यू करना होगा। आज मुझे अपने आप को दोबारा से परमेश्वर के समीप ला करके रिन्यू करना कि लॉर्ड, यस लॉर्ड, प्लीज रिन्यू माय स्पिरिट। प्रभु आज मेरे मन को फिर से नया कर दीजिए, प्रभु आज मेरे मन को नया कर दीजिए। प्रभु आज सच में मैं वो चाहता हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। शरीर मुझ पर हावी हो रहा है, अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने रख दीजिए, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना मैं और आप छुपा सकते हैं। और क्यों छुपाएं, मैं कहना चाहता हूं, जब मैं और आप एक छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम क्यों छुपाएं परमेश्वर से, बल्कि ये कहें कि परमेश्वर आज मेरे मन को रिन्यू कर दे, फिर से नया कर दे। और नया का मतलब पुरानी बातें फिर से, पुराना जीवन, पुरानी लालसाएं मेरी खत्म हो जाएं। मैं प्रेम करने वाला व्यक्ति, मैं तेरी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाला व्यक्ति बनूं, और रिन्यू कर मुझे, और मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। मैं आपके साथ एक कहानी बांटना चाहता हूं। मैंने बहुत समय पहले एक कहानी सुनाई थी। हम सब जानते हैं उकाब के विषय में, उकाब के विषय में हम सब जानते हैं, चील के विषय में, ईगल जिसे हम कहते हैं। और वो ईगल जो है वो कितना ऊपर उड़ता है, वो सबसे ऊपर उड़ता है आकाश के अंदर, वो सबसे ऊपर, और वो अकेला उड़ता है और वो अकेला उड़ता है, और वो सबसे ऊपर उड़ता है, बिना खौफ के उड़ता है, और अकेला उड़ता है, और वो ऊपर ही ऊपर जाता है। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसके पंख फैलते जाते हैं, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है, और वो बढ़ता जाता है। और जब वो बढ़ता जाता है तो जो है उसके अंदर एक नई ताकत आती है। परंतु एक बारी एक चील के घोंसले से, चील का घोंसला भी बहुत ऊंचा होता है, और एक उसका बहुत जो छोटा सा बच्चा है वो मुर्गी के दड़बे में आ जाता है। मुर्गियां जा रहती हैं, और मुर्गियों के दड़बे में आता है वो छोटा बच्चा, उनके मुर्गी के चूजों के साथ वो खेलता रहता है, मुर्गी के चूजों के साथ वो खेलता रहता है। और परंतु उसके अंदर की सामर्थ को, उसके अंदर की वो ताकत को, उसके अंदर की जो उड़ान को, उसके अंदर की जो ऊंचाई को, उसके अंदर जो पंखों का फैलाव, वो सब वो भूल जाता है कि उसके अंदर क्या है, क्या है, वो भूल जाता है। और जैसे मुर्गी के बच्चे उछलते हैं वैसे ही वो उछलने लग जाता है, उसका जीवन जो है बेकार हो जाता है। ऐसे ही हम पुराने जीवन की चाल में, पुरानी संगति में, पुराने लोगों के साथ, पुरानी बातों में, पुराने जीवन में चले जाते हैं, तो हम अपनी ऊंचाई को जो है वो भूल जाते हैं। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है इस समय कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन कैसा है। और जबकि उसके अंदर ताकत थी, परंतु वो नीचे रह गया। क्यों नीचे रह गया? क्योंकि वो अपने अंदर की सामर्थ्य को भूल गया, अपने शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। आज अपने अंदर की शक्ति को मुझे आपको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अंदर, आपके अंदर वो सामर्थ है जिसके द्वारा प्रभु बात करता है, जिसके द्वारा प्रभु हमें चलाता है, जिसके द्वारा प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है। इसलिए अपने आप को नया करिए, अपने आप को नया करिए कि हाँ प्रभु, मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मैं उकाब की नहीं उड़ना चाहता हूं। मैं नीचे रह गया था, परंतु आज मैं अपने बंधनों को खोलता हूं, आज मैं उस दड़बे को तोड़ देता हूं, आज अपने विचारों को तोड़ देता हूं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को तोड़ देता हूं, आज अपने मन की इच्छाओं को रद्द कर देता हूं। आज मेरे मन को नया कर दे प्रभु जी, रिन्यू माय स्पिरिट। आज मेरी आत्मा को एक नया मन दे दे प्रभु जी, एक नई सामर्थ दे दे प्रभु, आज एक नया अभिषेक दे मेरे ऊपर, ताकि मेरी पिछली और अगली आशीषें मुझे इस वर्ष में मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मिलने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए आशीष और बरकत देगा। उकाब हमेशा उड़ता है, आपको प्रभु उकाबों की नहीं उड़ाना चाहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने अंदर उकाब की आत्मा को महसूस करें कि यस, मैं फ्लाई कर सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं यीशु की सामर्थ के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा। ओ मैं उड़ सकता हूं, मैं ऊपर उठ सकता हूं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मुझे उठाएगा, प्रभु मुझे चलाएगा। जहां मैं गिर गया था, बाइबल में लिखा ना कि जहां मैं गिर गया था प्रभु मुझे वहीं से उठाएगा। रिन्यू करिए अपने अंदर, फिर से नया करिए।
अपने मन को नया करिए, अपने मन को फिर दीन बनाइए, फिर नम्र करिए, फिर प्रभु के प्रति प्रेम से भरिए, फिर प्रभु की करुणा से भरिए, फिर प्रभु के अनुग्रह से भरिए और क्षमा करने वाला मन रखिए। और पुरानी बातों को, क्रोध, कड़वाहट, नफरत, शक, ईर्ष्या, लोभ, लालच, बेईमानी, आप पवित्रता को हटा दीजिए, सच में हटा दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नया होगा तो आपको बताना चाहता हूं, जो आपके अंदर पहले डाला गया था वो खत्म नहीं हुआ, रिस्टोर, दोबारा से। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए कि जिस प्रकार से विलाप गीत में लिखा है, विलाप गीत में लिखा है, हम उस विलाप गीत को पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालेंगे 5:21। विलाप गीत 5:21 को निकालेंगे और प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे, आपसे बात करेगा। लेमेंटन्स 5:21, विलाप गीत 5:21। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तो हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आपके अंदर डाला है, परमेश्वर ने आपके अंदर एक नया मन डाला है, परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपके अंदर अभिषेक दिया है और वो खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। आज बल्कि कहिए कि जो है वो और बढ़ने पाए, मेरे अंदर अभिषेक बढ़ने पाए, प्रभु का वचन बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा स्ट्रांगली मुझे तैयार करे और मेरे पास जो अभिषेक है मैं उस अभिषेक से और बढ़कर के दुगना और तिगना अभिषेक पाना चाहता हूं। यीशु के नाम में अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करिए, फिर से ताकतवर बनिए, फिर से सामर्थी बनिए। उसका वचन आपको ताकतवर बनाएगा, उसका वचन आपको सामर्थी बनाएगा, उसका वचन आपको खड़ा कर देगा। हम नीचे गिर गए हैं परंतु प्रभु हमें उठा रहा है, हम रिन्यू कर रहे हैं, हम रिस्टोर कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आप इन चीजों को फिर से इकट्ठा करना शुरू करेंगे, याद करिए कि परमेश्वर ने आपको कौन से वरदान दिए हैं। याद करिए, यस, हम भूल गए हैं कि प्रभु ने हमें कौन सा वरदान दिया है। हम उन वरदानों की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम फिर से अपने आप को खंडर में महसूस कर रहे हैं, परंतु खंडर फिर से बनाया जाएगा। यिर्मयाह 30:18 को याद करिए, फिर खंडर फिर से बनाया जाएगा, राजभवन बनेगा, उसमें फिर से धन्यवादियां दी जाएंगी और हमारे लोग थोड़े ना होंगे। ये वचन को संभाल करके रखिए, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन हमारी सेवकाई के लिए है। हम फिर से आशीष पाएंगे। जो हमारे अंदर है उसको जोड़िए, जो टूट गया उसको फिर से जोड़ेंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के अभिषेक के द्वारा। कि हां, हम कई बार कहते हैं आज मेरे पास वो अभिषेक नहीं है। नहीं, वो आपके अंदर है, परंतु उस अभिषेक को दोबारा से मिट्टी हटा दीजिए और कहिए, मैं एक ऐसा यंत्र बनने जा रहा हूं जो पहाड़ों को हटाने वाला बनेगा, जो समुद्र को सुखाने वाला बनेगा, जो मुझे आशीष देने वाला बनेगा। मैं एक ऐसा यंत्र बन रहा हूं, मैं एक ऐसा विस्फोटक यंत्र बन रहा हूं कि जब मैं खड़ा हो जाऊंगा शैतान फट जाएगा, शैतान हार जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। रिस्टोर करिए, आपके अंदर सब कुछ है। अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ, जैसे मैंने कहा पहले भी, अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ फिर से मजबूत करिए, फिर से गाढ़ा करिए, उसकी उपस्थिति में बैठिए, उससे प्रेम करिए, उसके वचन को सुनिए, उसकी वाणी को सुनिए। आप जैसे पहले वाणी सुनते थे, परमेश्वर आज फिर से रिस्टोर करके आपके अंदर वो वाणी दोबारा भेज रहा है। यस, वो दोबारा वाणी भेज रहा है। आप दर्शनों को देखते थे, आज दर्शन नहीं देख रहे। मैं कहता हूं फिर से दर्शन की आत्मा आ रही है, फिर से स्वप्न के अंदर प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है, फिर से परमेश्वर आपके अंदर अपनी वाणी को भेजना चाहता है, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, फिर से आपके अंदर अभिषेक डालना चाहता है। आपका अभिषेक आपके अंदर है, उस अभिषेक को मजबूती दीजिए, उस अभिषेक को वचन और आत्मा से मजबूती दीजिए। प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उपस्थिति में रहने के द्वारा वो आपके अंदर फिर से जुड़ रहा है। और जब वो जुड़ रहा है तो ऐसा मजबूत होगा कि शैतान फिर आपको कभी हिलाने और गिराने नहीं पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से सामर्थ मांगे कि प्रभु मुझे सामर्थी बनाइए। प्रभु आप मुझे सामर्थी बना सकते हैं। मैं आज सरेंडर करता हूं, आज मैं रिस्टोर करना चाहता हूं उन पुरानी बातों को। सच में मैं आपके प्रेम को, मैं उन बातों को जब आप मुझसे बात करते थे, आज मुझे वही पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए कि जब मैं प्रेयर करता था तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरी गोद में लौट आता था। आज मैं फिर से वही एक प्रार्थना का व्यक्ति बनना चाहता हूं। आज मैं फिर
से वो अभिषेक पाना चाहता हूं, आज मैं फिर से उस अनुग्रह को पाना चाहता हूं प्रभु जो आपने मेरे लिए किया है। प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें। प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको एक सामर्थ देगा, आप फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा, आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको फिर से जो है मदद करेंगे और आप जय जयकार करने पाएंगे। आप वो सब आशीषें काटने पाएंगे जो परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आपको प्रभु ने सब ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। बिलीव इट, रिसीव इट एंड रिजॉइस इट इन द नेम ऑफ जीसस। यस, लॉर्ड हैज ऑलरेडी इंपार्टेड इन यू। परमेश्वर ने आपके अंदर उन चीजों को जमा किया। परमेश्वर ने निकाला नहीं है, शैतान निकालना चाहता है। परंतु आज शैतान को रोक दीजिए, शैतान को कह दीजिए कि तू मेरे अंदर जो परमेश्वर ने बोया है, मेरे अंदर जो वो सामर्थ है, मेरे अंदर जो अभिषेक है, तू उसे दोबारा नहीं निकाल सकता। मैं तुझे हटाता हूं अपने जीवन से, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो सामर्थ है, मेरे पास वो अभिषेक है और मैं उस अभिषेक से तुझे हराता हूं यीशु के नाम में। प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु का कार्य करूंगा, मैं और कार्य करूंगा। मैं पहले भी कार्य करता था, रुक गया था, परंतु मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से कार्य करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु के वचन का पालन करूंगा, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करूंगा। मेरे अंदर जो है अब वो बढ़ रहा है। माय अनॉइंटिंग इज इंक्रीजिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे अंदर अभिषेक बढ़ रहा है, मेरे अंदर अभिषेक बढ़ रहा है। मैं फिर से खड़ा हो रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे अंदर जो जमा किया है वो तितर बितर तो हो गया था, परंतु मैं उसे परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ के द्वारा एकत्रित कर रहा हूं यीशु के नाम में। एकत्रित कर रहा हूं, एकत्रित कर रहा हूं, एकत्रित कर रहा हूं। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। रिस्टोर करिए, रिस्टोर करिए, रिस्टोर करिए। अपने वचनों को याद करिए। जैसे मैंने आपको यिर्मयाह 30:18 के बारे में बताया, मैं आपको भजन संहिता 37:4 के विषय में कहना चाहता हूं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे हर मनोरथ को पूरा करेगा। आप उन वचनों को याद करिए जब परमेश्वर ने आपके आत्मा में डाले थे, जिनको आज आप भूल गए हैं, जो आज जिन पर मिट्टी चढ़ चुकी है, आज हटा दीजिए। यीशु के लहू के द्वारा धो दीजिए अपने मन को, रिस्टोर करिए, रिन्यू करिए, रिस्टोर करिए, एंड गॉड विल श्योरली ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं फिर से खड़ा हूंगा, मैं फिर से खड़ा हूंगा, आपके आत्मा के द्वारा खड़ा हूंगा। प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें। और प्रभु आपकी मदद के लिए हमेशा 24/7 तैयार हैं। वो 24 घंटे तैयार हैं आपके लिए। और प्रभु आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा। फिर से परमेश्वर की वाणी सुनेंगे, फिर से दर्शन पाएंगे, फिर से वचन पाएंगे, फिर से वो जो है प्रोफेटिक वर्ड मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। प्रभु की आवाज को सुनना आना चाहिए। प्रभु की अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करें, बल्कि प्रभु की वाणी को पूरा करने वाले बने। परमेश्वर उस वाणी के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपको फिर से खड़ा करना चाहता है सेवा में। प्रभु आपको मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्रभु आपको सेवा में फिर से खड़ा करना चाहता है। अपनी तैयारी के साथ आइए, अपनी तैयारी करिए कि हाँ मेरे अंदर वो तैयारी है, मैं अपने अंदर तैयारी कर रहा हूं। आई एम रिस्टोरिंग एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे। जो चला गया था वो रिन्यू नहीं, रिस्टोर में आ रहा है। मैं अब सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे पास है। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, फिर से शुरुआत करें, फिर से रीस्टार्ट, फिर से शुरुआत करें। रिन्यू, रिस्टोर और रीस्टार्ट। हम जब आपको मालूम होगा, आपको मालूम है हम इस जीवन को जीते हैं तो हम कोई व्हीकल लेते हैं, कोई सवारी लेते हैं, यानी कि स्कूटर या जो है मोटरसाइकिल, तो थोड़े टाइम के बाद उसका इंजन खराब हो जाता है, कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। आप बहुत धक्का मारते हैं, कुछ करते हैं, नहीं होता है। परंतु जब आप उसको रिपेयर कर लेते हैं, आप उसको रिपेयर करते हैं, स्पेयर पार्ट बदल लेते हैं, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। आज अपने अंदर के एक बदलाव को ले आइए ताकि आप दोबारा से शुरुआत कर सकें, जहां गिर गए थे वहां खड़े कर सकें। परमेश्वर से कहिए, प्रभु सच में मेरे परमेश्वर पिता, आज मैं फिर से खड़ा हो रहा हूं, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, मैं फिर से शुरुआत करूंगा अपने जीवन में। मेरा जीवन आपका दिया हुआ जीवन है। मेरे जीवन का मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरे जीवन का मकसद जो है इधर उधर घूमना नहीं है। मेरे जीवन का मकसद अपनी बातों को बोलना
बोलना नहीं है, मेरे जीवन का मकसद है केवल आपकी सेवा करना, आपके पीछे चलना। मैं फिर से चलूंगा। मैं हट गया था। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाहट दी हुई है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाहट दी हुई है, परंतु वो अपनी बुलाहट से पीछे हैं। परंतु आज ये वचन आपके पास आया है कि फिर से शुरू करिए। आप अपने खाने की, अपने पीने की, अपने पहनने की चिंता मत करिए। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने, जिसने आपको बुलाया है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा भी करेगा। यस, ही विल डू इट। वो सब कुछ पूरा करेगा आपके लिए। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कैसे हमारा जीवन होगा? जब आपने परमेश्वर की बुलाहट को सुन करके पहले अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो क्या प्रभु ने आपको कभी कोई कमी होने दी थी? नहीं। मैं जोर से बोलता हूं, नहीं होने दी और ना होने देगा। बट आपको सेवकाई में आना है, आपको सेवकाई में आना है। आप मत सोचिए कि मैं कैसे जॉब करूंगा, और जॉब करूंगा तो मैं रोटी कमाऊंगा, तो मैं सेवा कैसे करूंगा, बिजनेस करूंगा तो मैं रोटी। जैसे आपकी बुलाहट है, अपनी बुलाहट को सुन लीजिए, अपनी बुलाहट को समझ लीजिए। मैं सीधी बात करना चाहता हूं, मैं सीधी बात करना चाहता हूं। परमेश्वर ने अगर मना किया है कुछ करने को, तो वो मत करिए। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है करने को, तो उसे करिए, क्योंकि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से खड़े हो रहे हैं कि लॉर्ड, मैं उस काम को करना चाहता हूं, दोबारा से उस काम को करना चाहता हूं जो आपने मेरे आत्मा में डाला था। हालेलुया। और आज सच में पवित्र आत्मा के अधीन आ जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन आ जाइए, प्रभु की वाणी के अधीन आ जाइए। प्रभु मुझे आपको आशीष देगा। मेरी एक बहुत प्यारी बेटी है प्रभु में, बहुत अच्छी बेटी है, वो सेवकाई में है। उसकी मुझसे बात हुई, और जो चीजें प्रभु ने दो मुझे दिखाई, मैंने उससे वो बातचीत की, और सच में मेरी बेटी को उस बात से शांति मिली। और मैं आज विश्वास करता हूं कि वो खड़ी हो गई है, उसका घराना खड़ा हो गया, वो आशीष पा रही है, वो बरकत पा रही है। आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हमें सेवकाई के लिए अगर बुलाया है परमेश्वर ने, आप चाहे फुल टाइम के लिए बुलाए गए हैं, चाहे आप पार्शियल बुलाए गए हैं, परंतु जो काम प्रभु ने सौंपा है, हम पहला स्थान परमेश्वर को दें, रीस्टार्ट करें दोबारा से। जो बीत गया सो बीत गया, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपके पारिवारिक संबंध हो, चाहे भाई बहनों के संबंध हो, उन्हें दोबारा से भी रीस्टार्ट कर हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम पहल करें। हम क्यों कहें कि वो शुरुआत करे? नहीं, प्रभु ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि वो शुरुआत करें। प्रभु ये सिखाता है कि तुम करो, हम करें। क्यों ना करें, क्यों ना करें? आपके 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 दो शब्दों के द्वारा आपका संबंध दोबारा से चालू हो सकता है, तो क्यों ना करें? अपने आप को तैयार करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को तैयार करिए प्रभु के वचन के द्वारा कि हाँ प्रभु, मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं, मैं फिर से उकाबों की नहीं उड़ना चाहता हूं। फिर से आज एक टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चील, ईगल निढाल हो जाता है, जब उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उसकी जो गर्दन के जो पंख है ना, वो उनको वो खींचता है, उनको नोचता है, और उसमें से खून आना निकलना शुरू होता है, और वो उस समय तैयारी में रहता है, उस समय वो तैयारी में रहता है कि ये खून सूखेगा, मेरे पंख नए आएंगे और मैं फिर से उड़ूंगा। और जब उसके पंख नए आने शुरू होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो फिर से उड़ता है, और जब वो फिर से उड़ता है, तो वो फिर उड़ता ही जाता है। और आज अपने आप से कहिए कि मैं अब उड़ूंगा और मैं उड़ता रहूंगा यीशु के नाम में। मैं फिर से शुरुआत कर चुका हूं, मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा फिर से चल चुका हूं। परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु का वचन मेरे साथ है, प्रभु का अभिषेक मेरे साथ है, प्रभु मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस साल में, इस 2022 में अपने आत्मा को रिन्यू करें, रिस्टोर करें। जो आपके अंदर डाला गया है, आपके अंदर खत्म नहीं हुआ है। ये बात याद रखिए। आप बुरे से बुरा काम भी अगर कर चुके हैं ना, तो भी पवित्र आत्मा आपसे अलग नहीं हुआ, वो अभी भी साइड पर है। आज पुकार लीजिए उसको, आज पुकार लीजिए और कहिए, प्रभु मुझे फिर से रिस्टोर कर, फिर से रिन्यू कर, फिर से मैं रीस्टार्ट करूं, मैं फिर से करना चाहता हूं। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। मैं सिर्फ बातों का नहीं, मैं काम का विश्वासी बनना चाहता हूं। प्रभु मुझे आशीषित करेंगे हर रीति से, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, विजडम वाइज। प्रभु मुझे हर रीति से आशीषित करेंगे। मैं फिर से खड़ा हूंगा, मैं उकाब की नहीं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा। अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे पैरों में एक नई
सामर्थ भर रहा है, प्रभु मेरे नए पंख बना रहा है, मुझे उन पंखों में एक नई ताकत दे रहा है, मुझे एक नई आशीष मिल रही है, मुझे एक नया छुटकारा मिल रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर ने आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप जीवन की पुस्तक को, इस वचन को खोलिए, आज इस वचन को खोलिए। वो वचन आपसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि वचन को खोलिए, वचन को खोलिए। वचन जो भी मिलेगा वो आप ही के लिए होगा। जो वचन आप खोलेंगे वो वचन आपके लिए होगा। वो वचन आपको सिखाएगा, वो वचन आपको तैयार करेगा, वो वचन आपको ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आई एम फीलिंग इन माय स्पिरिट कि मैं देखता हूं कि एक पुस्तक खुल रही है। वो पुस्तक है जीवन की पुस्तक, वो पुस्तक है हमारी पवित्र शास्त्र, वो धर्म शास्त्र है। इसको खोलिए, इसको पढ़िए, ताकि परमेश्वर मुझे आपको इसके द्वारा आशीषित करे, प्रभु मुझे इसके द्वारा अनुग्रह करे, और हम प्रभु के प्रेम से भरते चले जाएं, प्रभु की सामर्थ्य से भरते चले जाएं, और फिर से रिन्यू, रिस्टोर और रीस्टार्ट कर ले आज अपने जीवन को। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुराने जीवन को छोड़ दीजिए, पुराना चलना बंद कर दीजिए। आज कहिए, प्रभु मेरी चाल को नया कर, और मेरी चाल एक चमकती हुई ज्योति के समान हो। प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए। प्रभु मैं पुराना जीवन फिर से नहीं जीना चाहती, मैं पुराना जीवन फिर से नहीं जीना चाहता हूं। मैं वो जीवन जीना चाहता हूं जो तेरे वचन के अनुसार है। तेरे वचनों में ज्योति पाई जाती है, तेरे वचनों में प्रकाश पाया जाता है, तेरे वचनों में सामर्थ पाई जाती है, तेरे वचनों में अभिषेक पाया जाता है, तेरे पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया जाता है। और उस अभिषेक को मैं लेना चाहता हूं, उस अभिषेक के द्वारा मैं चलना चाहता हूं। प्रभु मेरी मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। आज अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। हम बहुत नेगेटिव सोच के साथ चलते हैं, इसलिए आज उस सोच को तोड़ दीजिए। पुरानी बातें बीत गई, डिलीट कर दीजिए। हम कहते हैं ना, लैपटॉप से, कंप्यूटर से हम उन पुरानी जंक फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो आज डिलीट कर दीजिए, सदा के लिए डिलीट कर दीजिए, और कहिए, प्रभु मुझे एक नया मन दे, ऐसा मन जो प्रेम करने वाला हो, ऐसा मन जो सेवा करने वाला हो, ऐसा मन जो अभिषेक पाने वाला हो, ऐसा मन जो मदद करने वाला हो, ऐसा मन जो उठने वाला हो और दौड़ने वाला हो। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की बड़ाई करने वाले बने मेरे प्रिय भाई बहनों। आज ये समय है कि हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु की आशीष को पाने वाले बने। आज रिन्यू और रीस्टोर और रीस्टार्ट कर लीजिए। आज 2022 की एक शुरुआत ही तो हुई है। आज हम अभी जनवरी के महीने में हैं, और हम क्यों ना कहें अपने आप से कि है मेरे मन यहोवा को धन्य क्या। आज मैं फिर से अपने हृदय पर परमेश्वर के वचन को नई रीति से लिखूंगा, और इस प्रकार से लिखूंगा कि अब इन पर मिट्टी या कोई स्याही नहीं छाएगी। मैं हर दिन तेरे वचन को पढ़ूंगा, हर दिन तेरे वचन को पढ़ूंगा, हर दिन तेरे वचन को खाऊंगा, हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलूंगा। मैं अपने मन, अपने आत्मा, अपने प्राण, अपनी देह, अपने विचारों को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, और वो हर दिन, हर समय मुझे कंट्रोल करने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर जो है वो एक सामर्थी परमेश्वर है। मेरे अंदर जो है, जो इस संसार से बड़ा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। संसार का राजा यीशु मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रुक गया था, परंतु अब मैं फिर से नया जीवन शुरू कर रहा हूं। मैं रुक गया था, मैं अड़चनों में आ गया था, मेरे पांव बंद गए थे, परंतु आज मैं खोल देता हूं अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा को, और मैं यीशु की तरफ दौड़ूंगा, यीशु के कार्य को करूंगा। जो मुझे कहा गया मैं वही करूंगा। मैं अपनी बातें नहीं बोलूंगा, मैं अपना जीवन नहीं, बल्कि मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा। मेरी मदद करें पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए आइए, आज एक रिपेंटेंस का दिन है। आज आइए, प्रभु के निकट आने का दिन है। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। आज हम कहें कि हाँ प्रभु, मेरा मन गंदा हो गया था, मेरा मन बुरे विचारों में था, मेरा मन नेगेटिव था। मैंने अपने जीवन में फिर से उन पुरानी बातों को लेकर आया, मैंने तेरे वचनों को हटा करके तेरी दूसरी बातों को फिर से इकट्ठा किया, परंतु आज मैं उन बातों को फिर से हटाता हूं। मैं एक नए मन को लेकर आता हूं, और आज मैं एक नए जीवन की चाल फिर से चलना चाहता हूं। प्रभु मेरी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ओ बदलने वाले यीशु, आपका धन्यवाद करता हूं। सच में तेरा वचन जीवित है। हाँ प्रभु जी, मैं मुर्दा नहीं हूं, अब मैं जीवित हूं। प्रभु जी, मैं तेरे जीवित वचन को अपने अंदर रखना चाहता हूं। तेरा वचन मुझसे बातचीत करे, तेरा वचन मुझे सिखाए, तेरा वचन मेरी ताड़ना करे, तेरा वचन मुझे उत्साहित करे। और आज मैं फिर से प्रभु जी रिन्यू और रीस्टोर और रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी सहायता चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें। यीशु, आप मेरी मदद करें। मैं उस चीज को करना चाहता हूं जो मैं रुक गया था। मैं आज फिर से नए सिरे से सेवा में आना चाहता हूं। मैं नए सिरे से प्रभु के प्रेम में चलना चाहता हूं। मैं प्रभु की हर आज्ञा को मानना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के हर वाणी को सुनना चाहता हूं। मुझ खंडर को फिर से आज प्रभु एक नया राज भवन बना रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं एक नया राज भवन बन रहा हूं और मेरे अंदर वो वैभव, वो सामर्थ, वो अभिषेक पाया जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु मेरी मदद कर दीजिए, प्रभु मेरी सहायता करिए। मैं अब पुराने जीवन की चाल नहीं चलना चाहता। मैं मुर्गी के दड़बे में नहीं हूं, मैं आकाश में उड़ने वाला वो उकाब बनना चाहता हूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद कर दे मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं आपकी ओर फिरता हूं। मैंने शरीर में ओ मेरे पिता परमेश्वर जो भी कहा और किया है, आज उस सामर्थ को तोड़ता हूं, उस मन को तोड़ता हूं। आज मैं नया मन, नया पवित्र आत्मा का अभिषेक पा करके नई रीति से चलना चाहता हूं और मैं प्रभु के वचन के अनुसार उठ के खड़ा होना चाहता हूं। मेरी मदद कर दीजिए प्रभु, आज मेरी सहायता करें प्रभु जी। मैं दाएं बाएं नहीं देखूंगा, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं सोचूंगा, मैं केवल वचन सोचूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा, मैं आशीष पाऊंगा और मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। प्रभु आप मेरे साथ हैं और जब आप मेरे साथ हैं तो अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मुझे स्वर्ग राज्य में एक खंबा बनना है, मेरी मदद करें। मैं उस खंबे में के अनुसार बना रहना चाहता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके लहू के द्वारा आज मैं प्रभु जी क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे गुनाहों को, मेरे अधर्मों को, मेरे पापों को मिटा दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मेरी सहायता और मेरी मदद करें। मैं विश्वास करता हूं कि अब इस 2022 में मैं पुराने जैसा व्यक्ति नहीं रहूंगा। मैं हर दिन एक नई सृष्टि बनूंगा और मैं प्रभु में दौड़ूंगा। प्रभु मेरी मदद करें। मैं सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और ये प्रार्थना मैं उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस मैसेज को आगे से आगे भेजें और प्रभु के वचन के अनुसार पूरा हो। और जबकि मैं और आप एक कलीसिया के रूप में अपने घर में हैं, तो आइए हम अपना दान और अपना दशमांश खुदावंत के सामने लेकर आए। यदि आप किसी और कलीसिया के मेंबर हैं तो आप अपना दान और दशमांश जरूर वहां डालिए। और यदि आप इस कलीसिया के मेंबर हैं तो अपने हाथ को खुदावंत के राज्य के बढ़ोतरी के लिए बढ़ाएं कि खुदा मैं आज सच में रिन्यू कर रहा हूं, मैं आज रीस्टार्ट कर रहा हूं कि मैं तेरे राज्य के लिए बहुंगा, मैं तेरे राज्य के लिए करूंगा, मैं सच में बढ़ती को प्राप्त करूंगा। और आइए हम इस दान और दशमांश के लिए प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्रभु जी आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु जी मैं आज जो बोल रहा हूं इस विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि मैं फिर से एक नई शुरुआत कर रहा हूं। प्रभु मेरी आप सहायता करें, मेरी मदद करें। प्रभु जी इस दान को, दशमांश को आपके लहू से शुद्ध करें, पवित्र करें और राज्य की बढ़ोतरी हो। प्रभु जी तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो, तू शीघ्र आने वाला है प्रभु जी। और हम तेरे हर वचन का पालन करें। प्रभु जी आज जो हमने रिन्यू किया है, तो रिन्यू का मतलब क्या है कि हर वचन को पूरा करेंगे। रीस्टोर का मतलब जो हमारे अंदर डाला था, तेरे हर वचन हमारे अंदर डाला गया, हम उसको फिर से रिस्टोर करेंगे, फिर से जोड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे और फिर से इसको प्रभु के भवन के द्वारा आशीष पाएंगे, रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा से चालू करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलें, हमें आशीष दे। हम इस दान को, दशमांश को आपके लहू के द्वारा शुद्ध करें, पवित्र करें, आशीष दे और बरकत दे। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और ये प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन,
सो प्रभु आपको आशीष दे। आप हमें पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और यदि आपको कोई भी प्रेयर की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है रेवरेंड राजेश आनंद और मेरा नंबर है 9873246767। हम रोहिणी दिल्ली में सेवा करते हैं और हमारे लिए भी आप प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के लिए प्रेयर करना अवश्य है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आप